यह सब रमैया की बीवी दरवाजे के छेद से देख रही थी। उस चुड़ैल ने दरवाजे में धक्का मारा और उसकी बीवी के बाल पकड़ के बोली, चुड़ैल तो तू है, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने रमैया की बीवी का कलेजा चीर के उसका दिल निकाल लिया। हाँ, अब मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। अब की बार तेरी बारी है। कहाँ छुपा है तू? और हाँ, गांव वालों, तुम भी कान खोल के सुन लो। आने वाली अमावस्या को तुम भी नहीं बचोगे, सबके सब मारे जाओगे। बहुत सताया है तुम लोगों ने। और हंसती हुई जंगल की ओर चली गई। सारे गांव वाले बाहर आ गए और नारायण को उठाया और उसे पानी पिलाकर होश में लाए। उसने अपनी भाभी को मरा हुआ देख वह खूब रोया। तब तक रमैया भी बाहर आ गया। यह सब देख उसके भी आंखों से आंसू निकल गए। सारा गांव रो रहा था। सुबह उसके शव को जलाया। सारे गांव वाले रमैया से भला बुरा कहते रहे कि इसकी वजह से ही हम सब लोग एक ना एक दिन ऐसे ही मरेंगे। इसकी ही वजह से हमारे लिए यह मुसीबत खड़ी हुई है। इसको तो नरक में भी नहीं जगह मिलेगी। अपने ऐसे भाई के साथ तूने धोखा किया है। अब तो सब लोग बस भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान हमें इस मुसीबत से निकाल लो। प्रभु, अब तो हम तुम्हारी शरण में हैं। भगवान तो बस किसी न किसी बहाने से जो लोग उन्हें भूल जाते हैं उनको याद दिलाते हैं। तभी तो कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोय, और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे होए। तो दोस्तों, भगवान भी बड़े दयालु हैं, तुरंत क्षमा भी कर देते हैं। तो उस गांव में किसी की मौत आने से पहले भगवान ने एक फरिश्ते को उस गांव में भेज दिया। उसका नाम विजय था। वह भगवान को मानने वाला एक नेक बंदा था। वह किसी काम से वहां से गुजर रहा था। रात होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं रात भर यहीं ठहर जाऊं। वह उस गांव की ओर चल दिया। कमर में तलवार लटकाए हुए, राजाओं जैसे कपड़े पहने हुए वह पहुंचा गांव में। अजनबी को देखकर कुछ लोगों ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? उसने कहा कि मैं विजय हूं और किसी काम से यहां से गुजर रहा था। रात होने वाली है तो सोचा क्यों ना मैं यहां रात भर रुक जाऊं। एक गांव वाले ने पूछा, अच्छा, तुम ही विजय हो जिसे लोग भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता कहते हैं? उसने कहा, हाँ, कुछ लोग कहते हैं। सब लोग उसके पैरों में गिर पड़े। भगवान ने हमारी सुन ली। तुम जैसे फरिश्ते को भेज दिया, हमें बचा लो। विजय, हमें बचा लो। हमें उस चुड़ैल से बचा लो। तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। विजय ने कहा, अरे यह क्या कर रहे हो? पहले खड़े हो जाओ। फिर सब खड़े हो गए। अब बताओ, बात क्या है? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अरे, एक चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। अरे मैं आ गया हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बताओ मुझे क्या हुआ है। तब गांव वालों ने सब कुछ बता दिया और रमैया और नारायण को बुलाया और कहा, रमैया, तुमसे जो लालच में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और हमारा साथ देकर इस गांव को बचाओ। और नारायण, तुम बड़े भाई को माफ कर दो। नारायण ने कहा, मैं तो भाई से कभी गुस्सा था ही नहीं, मगर आप लोगों को लगता है कि मैं गुस्सा हूं, तो भाई मुझे माफ कर देना। और उसने रमैया के पैर छू लिए। रमैया ने उसे उठाकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तब विजय ने कहा, हमारे पास कल का वक्त है और परसों अमावस है। तुम लोगों को किस किस चीज का इंतजाम करना है मैं बताऊंगा।
अब आप लोग निडर होकर अपने अपने घरों में जाओ और सो जाओ, सुबह मैं सबको बता दूंगा। विजय को गांव वालों ने बढ़िया पकवान, मिठाइयाँ और खूब मेहमान नवाजी की और बढ़िया बिस्तर पर सुलाया। सुबह को विजय ने सब गांव वालों को इकट्ठा होने को कहा। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। तब उसने सबको बताया, हम सबको मिलकर इस चुड़ैल को मारना होगा। मैं सबको बताता हूँ हमें क्या करना है। कल रात पूरे गांव में उजाला होना चाहिए। कोई भी घर बिना उजाले के नहीं होना चाहिए। पूरे गांव को दीपावली की तरह सजा दो और सब लोग घर से बाहर होने चाहिए। मेरे नजरों के सामने। और रमैया, तुम अपने घर में हवन की सामग्री के साथ वहां बैठोगे। मैं यहां से मंत्र पढ़ूंगा और तुम आहुति दोगे। और नारायण, तुम जंगल में दो लोगों के साथ उस चुड़ैल की कब्र को खोदकर उसके शरीर को जलाना होगा। मैं तुम्हें कल सुबह यहीं मिलूंगा। अब सब लोग तैयारी करो। उस दिन की रात कब बीते, सबको यही इंतजार था। सुबह होते ही विजय ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, तैयारी हो चुकी है। गांव वाले, हाँ, हमने अपने घर में खूब सारे दीपक तैयार करके रख दिए हैं। सारी तैयारी हो गई है। शाम होते ही उसने नारायण से कहा, तुम दो लोग लेकर यह लो अभिमंत्रित नींबू। यह तुम्हें वह कब्र कहाँ है यह बताएगा। यह जहां भी लाल हो जाए वहीं उसकी कब्र है। और यह लो लहसुन की मालाएं, अपने अपने गले में डाल लो। इससे वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। चाहे वो कुछ भी करे, तुम डरना मत। वो किसी भी तरह तुमसे इस माला को उतरवाने की कोशिश करेगी, पर तुम यह गलती मत करना, वरना वो तुम्हें मार देगी। अब तुम लोग जाओ, अपना ध्यान रखना। वो लोग फावड़ा उठाकर जंगल की ओर चले गए। इधर सब लोग इकट्ठे होकर बैठे उस चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे। उधर रमैया अपना आसन लगाए हुए हवन पर बैठा था। रात के 12 बज रहे थे कि किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सब लोग उधर देखने लगे तो क्या देखते हैं कि बाल बिखरे हुए, सफेद साड़ी पहने एक औरत चली आ रही है। उसने गांव में रात रोशनी देख वह रुकी और फिर आगे बढ़ी। उसने देखा कि सारे गांव वाले बाहर बैठे हैं, जैसे कि उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं किसी बात का। वह जोर से चिल्लाई, अरे मूर्खों, मरने की इतनी जल्दी है तो यह लो। उसने जोर से हवा चलाई कि सारे दीपक बुझ गए। सारे गांव में अंधेरा हो गया। सारे लोग डरने लगे। वह कभी इधर दिखे तो कभी उधर। अब तुम सब लोग मरोगे। ऐसा होते देख विजय ने कहा, रुक जाओ, इन गांव वालों को छोड़ मुझसे लड़। इनसे मैंने कहा था यह सब करने को। चुड़ैल बोली, तो कौन है? वह बोला, मेरा नाम विजय है और तुम किसी को बिना नुकसान किए हुए यहां से चली जाओ, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। चुड़ैल बोली, तो मुझे मारेगा? यह मुझे मारेगा। ये ले। उसने उसको अपनी शक्ति से दूर फेंक दिया और वह दीवार से जा टकराया। विजय, आह, मेरा सर, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने अपनी तलवार निकाली और उस पर हमला कर दिया। वह एकदम गायब हो गई। उसका वार खाली निकल गया। अब वो गायब हो गई, बस आवाज सुनाई दे रही थी। विजय ने भगवान से प्रार्थना की और आंखें खोली। अब उसे वह चुड़ैल दिखाई देने लगी। उसने अपनी तलवार से उसको चोट पहुंचा दी। अब वह अपने को हारता देख अब वह अपने को हारता देख वह रमैया की ओर लपकी। विजय ने मंत्र पढ़ना शुरू किए। हे प्रभु, मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, मुझे माफ कर दो। हे प्रभु, मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा।
यही रमैया दोहरा रहा था और वह हवन में आहुति दे रहा था। वह उसके ऊपर लपकी उससे पहले कि विजय ने अपनी तलवार निकाली और उसके पेट में घुसेड़ दी। तलवार उसके पेट को चीरती हुई पार निकल गई। वह चिल्लाई। वह भागती हुई जंगल की ओर चली गई। उधर नारायण और उसके दोस्तों को वह कब्र मिल गई। वह उसे खोद ही रहे थे कि उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वह समझ गए कि चुड़ैल आ रही है। उन्होंने खोदने की गति को बढ़ाया और उस चुड़ैल की लाश को बाहर निकाल पाए ही थे कि वह वहां आ पहुंची और उन पर झपटी। जैसे ही उसने उन पर हमला करना चाहा, वह चीख कर दूर जा गिरी। वह लहसुन को देखकर दूर से ही चिल्लाए जा रही थी, उसे मत छुओ, उसे मत जलाओ। तब तक विजय भी उसका पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। उसने कहा, जल्दी से इस शरीर को जला दो। उनके तो हाथ कांप रहे थे, माचिस भी नहीं जल रही थी और वह चिल्लाई, नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, उसे मत जलाओ। माचिस जलते ही उसने उसमें आग लगा दी। शरीर जलने लगा और वह भी जलने लगी। वह जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो। और वह राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। विजय ने उन तीनों को शाबाशी दी और वह गांव वापस आ गए। सारे गांव वाले अब बहुत खुश थे। सबने विजय का धन्यवाद किया। सुबह होते ही विजय ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। सब गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए और सबको राम राम कह के विजय आगे बढ़ गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।